विशेषज्ञ बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और कल ट्रंप के युद्ध विराम की टेम्पररी घोषणा के बाद ढेर सारे सवाल मन में हैं, एक एक करके मैं बग्गा साहब से लेता हूँ। बग्गा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ट्रंप साहब को और उनके सीज फायर को आपने कितना सीरियसली लिया? जी अनिल जी, एक अहम बात है कि देखिए, अब 7 o'clock फोनर में भी रोज पीसीआर और मैं बात करते थे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भूल गए थे। बहुत दिनों बाद आपने भी गुड मॉर्निंग कहा, मैं भी गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। बिल्कुल तो कल जो पंजाबी में कहते हैं ना, ठंड पै गई। कल जो 800-900 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी जब बढ़ रहा था, बहुत ठंड पड़ रही थी अनिल जी कि चलो शायद वापस ठंड पै गई, बट वो मगर ये हो ना सका और अब तो ये आलम है हो गया। क्या बात है सर, ये तो आपके जमाने की रही होगी पिक्चर सिलसिला, कितनी बार देखी? नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। क्या बात है, वाह। वंस अपॉन अ टाइम बग्गा साहब भी नहीं सॉरी नहीं वो तो सर कभी कभी का गाना है, ये तो कभी हाँ जी, दोनों इकट्ठे ही हैं। हाँ, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि बग्गा साहब जब से पैदा हुए तब से इस उम्र के हैं। उनका भी एक इतिहास रहा है जिसकी झलक आज आपने देखी है। मजा आ गया सर। अनिल जी, आपने इतना बुजुर्ग बना दिया है कि रियल एस्टेट वाले थे तो वो गिफ्ट दे रहे थे, मतलब वो ट्रॉफी दे रहे थे स्टेज पे। मैंने उनको प्रणाम किया, बोला अरे आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे से बड़े हैं। और वो 83 साल के आने। और हमने तो खाली हम छोटे दिखे इसलिए ये किया है, हमारी उम्र कम दिखे, बाकी इसके अलावा हमारा कोई इरादा नहीं। तो 80 साल वाले दादाजी को बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे जैन साहब इतने बिगड़ गए हैं कि स्टेज पे ही शुरू हो जाते हैं कि बग्गा साहब का क्षेत्रफल इतना है जितना उनका। आपके पूरे डायलॉग अब दुनिया भर में चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। लेकिन आज आपने दिन बना दिया, मजा आ गया। तो बताएं अब ट्रंप साहब के बारे में क्या कुछ कहना है, जो कुछ कल उन्होंने किया, आपका क्या व्यू है इस पर? एक तो अनिल जी, उनके कैबिनेट मीटिंग में कोई जाना नहीं चाह रहा क्योंकि कल बैठे हुए थे। तो वो अपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर को देखा, अरे तूने ही कहा था ना वॉर शुरू करनी है, पहला आदमी तू ही था। तो अब वो ये ब्लेम बांटने में लगे हुए हैं। तो सब लोग कॉलिंग इन सिक कर रहे हैं कि भाई मेरी बीमार हो गया हूं मैं, मेरी बिल्ली गुम गई है, कुछ हो गया है। तो सबके सब कैबिनेट में नहीं आ रहे। बट अनिल जी, इन्होंने अपनी तरफ से कहा है, उसमें सिर्फ एक चीज कह सकता हूँ बगैर साहब, माफ कीजिएगा आप करूँगा, कोई जैन साहब के इलाके का, राजस्थान का कोई आदमी उन्होंने एडवाइजर रखा होगा। हमारे राजस्थान में ये सिस्टम है, आस्था जी अच्छे से जानती है कि कोई भी काम करो उसकी प्लानिंग बहुत बढ़िया करो ताकि काम अच्छे से हो, और प्लानिंग इस लेवल तक की करो कि अगर काम खराब हो जाए तो नाम किसका लगाना है। तो ट्रंप साहब को पता है कि नाम किसका लगाना है। जी सर बताइए, नाम लगा दिया उन्होंने अपने सभी का कि तुमने बिगाड़ा है, अब आगे क्या? अब वो उन्होंने एक तरफा कर दिया। और ये सबसे इंटरेस्टिंग अनिल जी, अब तो मीडिया खुल के आ रहा है। सीएनबीसी यूएस ने तो एक पूरा लेख छाप दिया कि 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले कह सकते हैं, 6:55 अमेरिकन टाइम पे बहुत बड़ी पोजीशन ली गई, लॉन्ग पोजीशन S&P 500 में, $2 बिलियन की। और तेल गिरने की बहुत बड़ी पोजीशन ली गई ब्रेंट पे। तो ये 6:55 पे होता है, 7:05 पे ट्रंप का ये आता है घोषणा। अब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी थे, कोई जल्दबाजी में कर रहा था, बट किसी ने शायद बता दिया था कि ये होने वाला है। बहुत बड़ी पोजीशंस ली गई, लोगों के बड़े पैसे बने। जो भी मंदी कर रहे थे उन सब के काफी पैसे डूबे। हमने देखा 1000 पॉइंट डाउ बढ़ गया था, ब्रेंट तेजी से गिरा, हमारा गिफ्ट निफ्टी एक पॉइंट पे 900 पॉइंट से ज्यादा बढ़ा हुआ था। बट फिर निकल के आया, ईरान ने कहा हमने तो कोई बातचीत नहीं की, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। और फिर जो यूजुअल भिखारी खड़े रहते हैं मंदिर के बाहर, वो पाकिस्तानी, उन्होंने कहा जी हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। तो बोला इस्लामाबाद में प्लेन आएगा ईरान का। फिर पता लगा वर्ल्ड बैंक वाले जो आए थे, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा जो हैं, अजय बांगा जी, जब उनका प्लेन आया था तो उनके प्लेन से टॉफियां चुरा ली थी, वो सारे पहिए चुरा लिए थे पाकिस्तानियों ने। तो फिर बोला नहीं, पाकिस्तान नहीं जाते, हम ऐसे ही बात करेंगे। तो ओवरऑल अनिल जी, इतना फेक न्यूज आ रहा है, इतने और बड़े बड़े हैंडल भी
बहुत फेक न्यूज दर्शा रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ केवल गवर्नमेंट के हैंडल्स या ईरानी गवर्नमेंट के या सऊदी गवर्नमेंट के यही देखने पड़ रहे हैं कि असली में हो क्या रहा है। तो ये जो अभी पता चल रहा है कि एक तरफा था ट्रंप का बयान, ईरानी कह रहे हैं ठीक है सोचते हैं, बट अभी तो हमारी कोई बातचीत नहीं हो। जो उनकी 3 शर्तें थी वही रख रहे हैं कि उनको मुआवजा मिले जो उनकी तबाही हुई, दूसरा गारंटी मिले कि आगे फिर से नहीं करेंगे, तीसरा यूएस बेस हटाए जाए। तो ये तीनों ही मुश्किल है हो पाना, बट ये हो सकता है नेगोशिएशन के लिए काम चल रहा है। दूसरी बात जो हुई कि काफी पीछे से बात आ रही है कि यूरोपियंस, टर्की, इजिप्ट, भारत, ओमान, ये सब मध्यस्थता करने में लगे हुए हैं कि शायद कुछ हो जाए। क्या स्पष्ट क्या है? बॉन्ड मार्केट से डर गए ट्रंप भी, क्योंकि यील्ड्स बढ़ रहे थे बड़ी तेजी से। तो वो यील्ड्स बढ़ते हैं, जैसे पिछली बारी हमने टैको देखा था कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, जब टैरिफ बहुत लगाए और 10 अप्रैल तक अमेरिकन बॉन्ड मार्केट बिल्कुल हिल गया था, तो उन्होंने टैरिफ बोला 90 दिन और ले लेते हैं, और धीरे धीरे करके डाइल्यूट करते गए। तो अभी यही लग रहा था कि बॉन्ड मार्केट ऐसा दर्शा रहा है कि यूएस मॉर्गेज रेट 7% पे पहुंच जाएंगे, जो 10 साल का पेपर है 5% भी हो सकता है। तो उससे काफी अभी घबराहट हो रही थी मार्केट्स को, तो कल इन्होंने थोड़ी राहत दी है। अब क्या आगे होगा बहुत मुश्किल है कह पाना, क्योंकि एक ट्विटर पे, एक सोशल मीडिया पोस्ट पे इतनी तेजी से मार्केट्स घूमते हैं। इनफैक्ट कल वेल्स फार्गो की रिपोर्ट आई अनिल जी, उन्होंने कहा कि अनइन्वेस्टेबल एंड अनट्रेडेबल मार्केट्स हैं ये। मार्केट्स बहुत मुश्किल हो गए हैं, ट्रेडर के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको टेक्निकल में कुछ दिखा रहा होगा मार्केट, ट्रंप आके पूरा बदल देते हैं। 800 पॉइंट डाउन से 1000 पॉइंट ऊपर हो जाता है मार्केट। तो इस तरह में ट्रेड कर पाना बहुत मुश्किल है, दोनों तरफ के स्टॉप जाते हैं। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग का टाइम आएगा। बॉटम फॉर्मेशन आपने बहुत अच्छा पकड़ा था कोविड के टाइम। इनफैक्ट मैं वेट कर रहा हूं कि अगर आप रिसर्च निकाल के लाएं कुछ वैसी, जो मार्च 2020 में बहुत अच्छी आपने दिखाई थी। अभी मेरे ख्याल से बॉटम नहीं हुआ है अनिल जी, क्योंकि ये जो नेगेटिव मोमेंटम है, अब ये 5 दिन का तो वॉलेटिलिटी चलेगा कि क्या होता है। कोई भी अच्छी खबर आई तो मार्केट तैयार है बहुत तेजी से भागने के लिए, तब हम कह सकते हैं बॉटम हो गया। बट जो गुंजाइश है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जल्दी कुछ हो जाएगा। और सेकेंडली तेल की कीमत देखिए, $65 से चला था, वहां से जंग के खतरे पे $10-15 बढ़ा, फिर ईरान के रिस्क पे जब हो गया जंग और ईरान ने बंद कर दिया खाड़ी, तो तब से आप देखिए $30 से $35 का प्रीमियम है तेल की प्राइस में। अभी भी कितना 100-102 के बीच में चल रहा है। तो अभी भी $35 का प्रीमियम बैठा है तेल की कीमत में, जो कि बहुत हानिकारक है विश्व की इकोनॉमी के लिए। तो उसमें टाइम लगेगा, और वो टाइम लगेगा तो उसके चलते मार्केट्स को मुश्किल रहेगी। बट ये तय है अनिल जी, डॉट कॉम क्रैश को छोड़ दीजिए, बाकी सारे 1929 से देखें, जब भी ये इकोनॉमिक संकट आया है या जियोपॉलिटिकल रिस्क आया है, मार्केट 3 से 6 महीने पहले बॉटम हो जाएगा। इकोनॉमी में ब्रॉड बुरी खबर आती रहेगी काफी देर तक, इकोनॉमी की खबर बुरी रहेगी, बट मार्केट पहले बॉटम हो जाएगा। तो बट अभी कह पाना कि बॉटम हो गया अभी मुश्किल है। थोड़ा सा इकोनॉमी में वीकनेस आ जाने चाहिए, पीएमआईज थोड़े बिगड़ जाएंगे और करेंसी और डिटीरियोरेट होगी, तब हम कह सकते हैं। ये दो कोरिलेशन बड़े स्ट्रांग रहते हैं मार्केट बॉटम बताने में। तो मेरे ख्याल से तो अभी टाइम है अनिल जी। आगे सर कोई एक दो बातें ऐसी खास जिन पर ध्यान रखनी है हमें मार्केट के लिहाज से, जरा वो समझाएं सर। अनिल जी देखिए, जब शुरू हुआ था हमें लगा 8-10 दिन में खत्म हो जाएगा, दोनों साइड में करेक्ट। वेपन्स खत्म हो जाएंगे। अब वेपन तो खत्म हो चुके हैं, जहां वो 100 मिसाइलें दागते थे दिन के, अब 2-4 फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। तो ये खत्म तो होने वाला है अनिल जी। अब यही है कि अच्छी तरह हो जाए, कि स्थायी तौर पे हो जाए, एटलीस्ट कुछ साल की मोहलत मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से अब ट्रंप तो परास्त हो चुके हैं, अब वही देख रहे हैं कि ऑफ रैंप कहाँ है, किसके सर पे इसको मरूं
इसका फॉल्ट और कहाँ से हम जाएं कि हम बहुत बड़ी विक्ट्री कर दी। तो और उनको क्यूबा हथियाना है, क्यूबा की तरफ उनकी नजर है। तो अब अगला और क्यूबा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ना तेल है, ना गैस है। तो मेरे ख्याल से कुछ हो जाना चाहिए इस हफ्ते में अनिल जी, वो पॉजिटिव है। बट जो तेल के कारण डिस्ट्रक्शन हुई है, गैस के कारण हुई है, वो टाइम लगेगा। तो इतनी जल्दी इकोनॉमी नहीं रिकवर करेगी, बट मार्केट्स जल्दी रिकवर करेंगे। तो यही है कि इस हफ्ते अगर कुछ गुंजाइश बढ़ जाती है, कुछ आ जाता है कि बातचीत शुरू हो गई और टैंकर निकलने लग जाए होर्मुज से, तो मार्केट का बॉटम हो चुका होगा अनिल जी। तो ये हम्म। इसी के इंतजार में है।